चिदानंदैक सद्भावं परमात्मानमव्ययम् प्रणमामि सदा शांतं शांतये सर्वकर्मणां। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के एकत्व सप्तति अधिकार में हम अभी तक 50 श्लोकों को समझ चुके हैं, स्वाध्याय कर चुके हैं। आज 51वें नंबर श्लोक से देखते हैं। 51वां नंबर श्लोक है, तदेवैकं परं विद्धि त्रैलोकगृह्णायकम् येनैकेन विना शंके वसद्दप्येतद्वत्सवम्। अर्थ है, उसी एक उत्कृष्ट आत्म ज्योति को तीनों लोकों रूपी गृह का नायक समझना चाहिए, जिस एक के बिना यह तीन लोक रूपी गृह निवास से सहित होकर भी उससे रहित निर्जन वन के समान प्रतीत होता है। अभिप्राय यह है कि अन्य द्रव्यों के रहने पर भी लोकों की शोभा उस एक आत्म ज्योति से है। क्या मतलब? जैसे तीनों लोक हैं, तीनों लोकों में तीनों लोक क्या है? घर के समान है। जैसे घर का नायक होता है, लीडर होता है, उससे घर की शोभा होती है, उसी प्रकार ये तीनों लोक हैं। तीनों लोकों में बहुत द्रव्य है, सब कुछ है, लेकिन उन सब में उत्कृष्ट यह आत्म ज्योति है। अपन ने देखा अभी आत्म ज्योति का प्रकरण चल रहा है, तो उन तीनों लोकों के पदार्थों में श्रेष्ठतम नायक के रूप में यह आत्म ज्योति है। तो उसी जो उत्कृष्ट आत्म ज्योति है, उसे तीनों लोकों रूपी ग्रह का नायक समझना चाहिए। जैसे घर का नायक होता है, लीडर होता है, उससे घर की शोभा होती है, ऐसे तीनों लोक हैं। इन तीनों लोकों की शोभा इस आत्म ज्योति से है। अगर ये आत्म ज्योति नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए यह आत्म ज्योति यदि नहीं है तो फिर कैसा है? तीन लोक रूपी ग्रह निवास से रहित होकर भी उससे रहित निर्जन वन के समान है। जैसे यहाँ लोग रहते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन निर्जन वन है जहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ कैसा भयावह लगता है, डरावना लगता है। तो बस ये जंगल सा बन जाएगा ये संसार, अगर इसमें आत्म ज्योति नहीं हो। जैसे निर्जन जंगल है, वन है, भीषण है, भयानक है, बस ऐसे ही आत्म ज्योति के अभाव में यह संसार बेकार हो जाएगा, निर्जन वन के समान हो जाएगा। और अन्य द्रव्यों के रहने पर भी सब कुछ रहे, सारे द्रव्य रहेंगे, पुद्गल आदि रहेंगे, लेकिन यह आत्म ज्योति नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान के चलो हम हैं और हमारा पूरा वैभव है, एक कोई चक्रवर्ती है, उसका सारा साम्राज्य है, लेकिन उसकी चेतना निकल जाती है तो वह साम्राज्य क्या है? उस आत्मा की दृष्टि से क्या बचा साम्राज्य? महत्व किसका है? महत्व उस आत्म ज्योति का है। तो ऐसे यह उत्कृष्ट आत्म ज्योति है, तीनों लोकों में श्रेष्ठ है, जिसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आचार्य महाराज कहना चाह रहे हैं कि तीनों लोकों में श्रेष्ठ आत्म ज्योति है। वस्तुतः क्या होता है? होता ये है कि व्यक्ति का जो चित्त है वह पर पदार्थों में अनुरक्त रहता है, वह अन्य सबको देखता रहता है, शरीर को संभालता रहता है, संसार के विषय भोगों में लगा रहता है, लेकिन जो स्वयं का आत्म तत्व है उस ओर दृष्टि नहीं जाती है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ये आत्म तत्व ही समो सब्बत सुंदरो लोगे। यह आचार्य कुंकुन भगवान ने कहा कि ये एक आत्मा है, यही लोक में समो सब्बत सुंदरो लोगे, इस संसार में सबसे सुंदर। जैसे यहाँ कहा है सर्वश्रेष्ठ कोई है तो हमारा आत्म तत्व है, लेकिन अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण, कषायों के कारण पर में बुद्धि जाती है और आत्म ज्योति की ओर
यह देख भी नहीं पाता है और यूं परिवर्तन पूरे करें, इस प्रकार से भटकता रहता है। तो कहने का मतलब यह आत्म ज्योति तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। अगला है 52वां नंबर श्लोक 52। शुद्धम यदैव चैतन्यम तदेवाहं न संशयः कल्पनया नियाप्येतद् धीनमानंद मंदिरम। आनंद की स्थान भूत जो यह आत्म ज्योति है, वह जो शुद्ध चैतन्य है वही मैं हूं, इसमें संदेह नहीं है। इस कल्पना से भी रहित है। क्या मतलब? आनंद की स्थान भूत आत्म ज्योति है। क्या आनंद की स्थान भूत, जैसे मान के चलो हिमालय से गंगा निकलती है, ऐसी आनंद कहां से निकलता है? इस आत्म ज्योति से निकलता है। आनंद बाहर नहीं होता है। ये हम सोचते हैं पर पदार्थों से आनंद, पर पदार्थों में कोई आनंद नहीं होता है। पेट भर जाता है, वही भोजन बेकार लगने लगता है। अजीर्णे भोजनम विषम, पेट भर गया, अब वो विष के जैसा हो जाता है, अच्छे से अच्छा भोजन भी। तो ये पर पदार्थ कोई भी सुखकारक आनंददायक नहीं है। आनंद आत्मा के अंदर से निकलता है। उपवास के साथ भी धर्मात्मा व्यक्ति आनंद को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि आनंद कहां से आ रहा है? आत्मा से। तो यह आत्म ज्योति है, जो शुद्ध चैतन्य है वही मैं हूं, इसमें संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जो शुद्ध चैतन्य है बस वही मैं हूं, अन्य मैं नहीं हूं। जो रूप यहाँ दिखाई दे रहा है ये मैं नहीं हूं, ये जो भी दिख रहा है ये मेरे नहीं, मैं एक शुद्ध चैतन्य रूप आत्म ज्योति हूं। ऐसा ध्यान जो लगाता है वह शुद्धता को प्राप्त करता है, और जो बाह्य पदार्थों को देखता रहता है वह उन्हीं में ही रमता रहता है। तो इसलिए जो जैसा सोचता है, जो जैसा देखता है, वह वैसा ही प्राप्त करता है। तो यहाँ मोक्ष के संदर्भ में भी, आत्म कल्याण के संदर्भ में भी यही है कि हम आत्म ज्योति को देखेंगे तो आत्म ज्योति प्रकट होगी, और हम ये उद्गलों को देखते रहेंगे तो इन्हीं में फंसे रहेंगे। इस प्रकार से आत्म ज्योति है, वह मैं हूँ, शुद्ध चैतन्य रूप है। आगे 53वां नंबर श्लोक 53। स्पृहा मोक्षेपि मोहत्था तन्निषेधाय जायते अन्यस्मै तत्कथं शान्ताः स्पृहयन्ति मुमुक्षवः। अर्थ, मोह के उदय से उत्पन्न हुई मोक्ष प्राप्ति की भी अभिलाषा उस मोक्ष की प्राप्ति में रुकावट डालने वाली होती है। फिर भला शांत मोक्षाभिलाषी जन किस दूसरी वस्तु की इच्छा करते हैं, अर्थात किसी की भी नहीं। कितनी अच्छी बात कही। जब मोह के कारण मोक्ष की प्राप्ति की अभिलाषा भी मोक्ष नहीं होने देती। देखना कितनी भी तराकता चाहिए, मोक्ष की भी इच्छा ना हो तब जाकर के मोक्ष होता है। और अगर मोह से, राग से कोई मोक्ष की भी इच्छा कर रहा है तो उसको मोक्ष नहीं होता है। जब मोक्ष की भी इच्छा मोक्ष नहीं होने देती है, तब भला अन्न पुद्गल आदि पर द्रव्य, पर पदार्थों में जो आसक्ति है, तब कैसे मोक्ष हो सकता है? तब कैसे आत्म ज्योति प्रकट हो सकती है? ऐसे काल्पनिक एक प्रसंग है कि गौतम स्वामी पूछते महावीर भगवान से कि भगवान मुझे मोक्ष कब होगा? तो भगवान कहते हैं कि जब तक तुम मेरे प्रति अनुरागित रहोगे, मेरे से अनुराग रखोगे, तब तक तुम्हें मोक्ष नहीं हो सकता। और जब तुम्हारा पर पदार्थों से तो मोह छूट ही गया है, मेरे प्रति भी जो अनुराग भाव है यह जब छूट जाएगा तब मोक्ष होगा। कहने का मतलब क्या है कि मोक्ष, भगवान, इनसे भी थोड़ा भी राग होता है तब तक मोक्ष नहीं होता है। और व्यक्ति संसारी जो है उसके तो मोह अपरंपार है, जो अपने हैं ही नहीं, जो पाप कारक है, उन मोह में फंसा हुआ है, उन पर द्रव्यों को अपना मान रहा है। तो ये जैन दर्शन की विशेषता है कि मोक्ष की भी इच्छा जब तक रहती है तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आचार्य कुंद भगवान ने क्या कहा? अपरिग्रहो अनिच्छिदो भरिदो नानी,
जो अपरिग्रही है, परिग्रह नहीं है, इच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, वह ज्ञानी कहा है। ऐसा ज्ञानी फिर मोक्ष प्राप्त करता है। तो आत्मज्योति प्रकट करना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसी ऐसी विशुद्धि बढ़ती जाए, ऐसी विशुद्धि बढ़ती जाए कि मोक्ष की इच्छा भी रुक जाए, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्य महाराज यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो जीव पर द्रव्यों में बुद्धि कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि हे आत्माओं, जब मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष में बाधक है, तो तुमने तो इतना मोह राग कर लिया है, कैसे मोक्ष हो सकता है, कैसे आत्मज्योति प्रकट होगी। सरल है। अगला है 54 नंबर 54 नंबर श्लोक। अहम चैतन्यमेवैकं नान्यत् किमपि जातुचित् संबंधोऽपि न केनापि दृढ़पक्षो ममीदृशः। मैं एक चैतन्य स्वरूप ही हूँ, उससे भिन्न दूसरा कोई भी स्वरूप मेरा कभी हो नहीं सकता। किसी पर पदार्थ के साथ मेरा संबंध भी नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। क्या निश्चय है? मैं एक चैतन्य स्वरूप हूँ और मेरे से भिन्न जो मेरा स्वरूप है, दूसरा स्वरूप मेरा हो नहीं सकता। मान के चलो मैं कहूं कि मेरा आकार ऐसा है, मेरा रस ऐसा है, मुझ में ऐसी गंध नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं जो अमूर्त शाश्वत द्रव्य हूं, उसमें ये मैं अरस अरूपी अस्पर्शी परसी मेरा संबंध नहीं, कुछ नहीं है। अरूप हूँ, अरस हूँ, अगंध हूँ, अस्पर्श हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता, बांध नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे न्यारा यह आत्मा हमारा, यही तो है। नहीं तो क्या होता? अगर आत्मा को ही कोई बांध सकता होता तो किस किस तरह की स्थितियां हो जाती हैं, आप कल्पना करो। मर जाता है तो मारने के लिए तो लोग कितना उपक्रम कर लेते हैं। अगर किसी की आत्मा को पकड़ के रखा जा सकता होता तो फिर तो इस दुनिया में क्या नहीं होता। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मेरा यह स्वरूप नहीं है, ये स्वरूप नहीं है। मैं किसी के द्वारा पकड़ में आने वाला नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य स्वरूप हूँ। पर पदार्थ के से मेरा कोई संबंध नहीं है। यदि संबंध होता तो मैं यही रहता, लेकिन नहीं। जब संयोग है, और वह संयोग कैसे हो जाता है? वियोग हो जाता है। एक कुछ समय के लिए इन पदार्थों से संयोग होता है। जैसे कोई यात्रा कर रहा है और रेल में अन्य यात्रियों से उसका संबंध हो जाता है उतनी देर के लिए, लेकिन वह उसका शाश्वत संबंध नहीं है। वो स्टेशन आएगा, वो अपनी जगह उतरेगा, दूसरा अपनी जगह उतरेगा। इसी प्रकार से संबंध है, ये मेरा स्वयं स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, बस एक संयोग है जो संयोग वियोग में बदलेगा। तो आचार्य महाराज कहते इसलिए शाश्वत तत्व को देखो और इन पर द्रव्यों को पर ही मानो। ये मेरे न हुए, मैं भी इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। इस प्रकार से चिंतन करके हमें चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है उसकी ओर देखना चाहिए, और दिन भर में थोड़ा सा टाइम ऐसा निकले जिनमें ये पता चले कि परद्रव्य मेरे नहीं है। एक श्लोक और देखते हैं, 55वां नंबर श्लोक 55। शरीरादि बहिश्चिंता चक्र संपर्क वर्जितम विशुद्धात्मस्थितं चित्तम कुर्वन्नास्ते निरंतरम। ज्ञानी साधु शरीर आदि बाह्य पदार्थ विषयक चिंता समूह के संयोग से रहित अपने चित्त को निरंतर शुद्ध आत्मा में स्थिर करके रहता है। जो ज्ञानी साधु हैं वे क्या करते हैं? क्यों? पहले ही निश्चित हो गया कि मेरा स्वरूप अलग है, पर द्रव्य अलग है। अब जो ज्ञानी है वो ज्ञानी क्या करेगा? अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी करता है वो कहेगा, जैसे तोता होता ना, अज्ञानी का ज्ञान भी तोते के, इसलिए उसको अज्ञानी कहा जाता है। यहाँ जैन दर्शन में विशेषता है कि ज्ञान कितना भी हो सकता है, उसके बाद भी वह मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ज्ञान है वह कार्यकारी नहीं, इसलिए वह अज्ञान है।
अज्ञान है। जैसे अपन सुनते हैं संसार में किसी का कोई बेटा हो और वह आज्ञाकारी नहीं है, वह काम का नहीं है, कपूत है, तो माँ बाप क्या कहते हैं, इससे अच्छा तो नहीं होता तो अच्छा था। बस ऐसे ही यहाँ पर है कि अज्ञान है लेकिन वह काम का ही नहीं है, वह कल्याण नहीं करा रहा, तो इससे अच्छा तो अज्ञान ही रहना। क्या काम का वह ज्ञान जो कल्याण में कारण ना बने। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि पहले निश्चित हो गया कि मैं एक हूँ, बाकी पर द्रव्य है, इनसे मेरा स्वरूप भिन्न है, इनके जैसा मैं नहीं हूँ और मेरे जैसे ये नहीं है। ऐसा जब विचार करके, और जो कौन कर पाता है, ऐसे साधु, वे साधु शरीर आदि बाह्य पदार्थ विषयक चिंता समूह के संयोग से रहे, किसी की भी चिंता नहीं करते हैं, कुछ नहीं। यही तो है पर द्रव्य, पर मेरा नहीं है, मैं इस रूप नहीं हूँ, मुझे कष्ट नहीं होता है कि श्लोक करते हैं महाराज, उस समय इसका प्रैक्टिकल होता है, पता चलता है कि हाँ ये मेरा नहीं है। अब संयोग से रहे तो अपने चित्त को निरंतर शुद्ध आत्मा में स्थिर करके रहता है, बस कोई संयोग नहीं, और शुद्ध आत्मा में वो स्थिर हो जाता है। बाहुबली भगवान खड़े हैं, कोई बस पर मेरा नहीं है, अब वो आत्मा में खड़े हैं, मान के चलो उनके शरीर पर सांप चढ़ गए, छिपकलियां चढ़ गई, बामी कुछ भी बन गया, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वे अपनी आत्मा में आत्मस्थ हैं, उन्होंने मान लिया है कि ये मेरा नहीं है। और यदि वो उनके दिमाग में, उनके चित्त में ये आ जाए कि ये मेरा है शरीर, तो फिर क्या करेंगे, उनको कष्ट भी होगा उन कीड़े मकोड़ों को भगाने की, या तो कीड़े मकोड़े भगाएंगे या फिर वहां से खुद भाग जाएंगे। तो ये चीज क्या है, ये कहलाता है भेद विज्ञान। कहने का भेद विज्ञान अलग है और पालने का भेद विज्ञान अलग होता है। जैसे कंठ का बेटा और पेट का बेटा होता है, तो कंठ का कोई भी कह देता ना बेटा, वो कहने की बातें हैं, लेकिन जो पेट का बेटा होता है वो ही उसके प्रति वैसा अनुराग होता है। तो ऐसे ही जो कहने का भेद विज्ञान है, आत्मा आत्मा की बातों की बात है, वो अलग है, और जो सच्चाई आत्मा है, आत्मा और शरीर अलग है। हम कितने अच्छे से कह लेते हैं, कोई बहुत अच्छा गला होगा तो गाकर भी सुना देगा, कोई बहुत अच्छा व्याख्याकार होगा तो वो बहुत अच्छी व्याख्या कर देगा, लेकिन प्रैक्टिकल करवाओ, उखाड़ो बालों को, बताओ ना, नहीं उखाड़ सकते, रो देंगे, नाम सुनते ही नानी याद आ जाए। क्यों? असली में भेद विज्ञान है ही नहीं, वो तो रटा हुआ है, शास्त्रों में पढ़ लिया है बस की आत्मा अलग है और परद्रव्य अलग है। आचार्य महाराज कह रहे ऐसा व्यक्ति भी अज्ञानी है। कहने का भेद विज्ञानी, भेद विज्ञान की बात करने वाला है, भेद विज्ञान को ये जानता नहीं है, भेद विज्ञान में रत नहीं है। कौन है भेद विज्ञान में रत? ज्ञानी साधु, जो बाह्य पदार्थ विषय चिंता समूह से मुक्त हैं। बाह्य पदार्थ से चिंता मुक्त कैसे हैं? ऐसे मुक्त हैं कि ऊपर से ओली गिरने लगे, बारिश होने लगी, फिर भी कुछ नहीं। ये सारी बातें आप स्वयं विचार कर सकते हैं, तब जाकर के वह जो साधु हैं वे शुद्ध आत्मा में स्थिर हो पाते हैं। और जो अव्रति होते हैं, जो प्रमाद युक्त साधु भी होते हैं, वे शुद्ध आत्मा में स्थिर नहीं हो पाते हैं। जैसे एक सामान्य साधु हैं, वे छत पर बैठे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, लेखन कर रहे थे, बारिश आने लगी, वहां से उठे वो कमरे में आ गए। ये सामान्य शुद्ध आत्मा में स्थित नहीं है। और लेकिन वही साधु जब शुद्ध आत्मा में स्थित थे, बारिश क्या, ओले भी पड़ने लगे, तो जैसे खड़े थे, जैसे बैठे थे, वैसे ही बैठे रह गए। उस समय उनको अभेद रत्नत्रय में, उस समय उनको शरीर आदि पदार्थों की चिंता से मुक्त कहा जाता है। तो ऐसी आत्म ज्योति को प्रकट करने के लिए इस उत्कृष्ट दशा को प्राप्त करना अनिवार्य है, जो साधु के रूप में है, बाह्य स्वरूप साधु के रूप में है, और अंदर में इतनी विशुद्धि आवश्यक है। इस प्रकार से यहाँ तक अपने 55 श्लोक पूर्ण होते हैं। सभी को जय जय।